वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। अपने स्टेट वाइज जुडिशरी के सिलेबस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्य प्रदेश जुडिशरी सर्विस के सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स के एग्जाम में कौन से सिलेबस हैं, मेंस के एग्जाम में कौन से सिलेबस हैं। तो प्रीलिम्स का एग्जाम जैसा कि आप जानते हैं, सारे स्टेट का जो जुडिशरी का एग्जाम होता है वो 3 चरणों में होता है। प्रीलिम्स का, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स की जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो मेंस आंसर राइटिंग करते हैं और उसके बाद फिर जो मेरिट के हिसाब से उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है और मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के फाइनल सिलेक्शन होता है आपके मेरिट के आधार पे। तो प्रीलिम्स का एग्जाम एमपी में इसका जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, वह ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है एमपी में। इसका जो सिलेबस प्रीलिम्स का है उसको हम देखेंगे कि इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क के होते हैं, 150 मार्क्स के होंगे और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है और इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं होते हैं। अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो फिर उसका आपके सही किए गए उत्तरों में से नहीं कटता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यह 150 नंबर के पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसमें पेपर में जो 150 नंबर के पेपर हैं उसमें से 130 नंबर के क्वेश्चन लॉ से पूछे जाते हैं और 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जीके, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। तो जो सिलेबस है प्रीलिम्स एग्जाम का, वह इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन संविधान से रहेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड से 20 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यह पेपर है एमपी जुडिशरी के लिए। 20 क्वेश्चन, इसमें बड़े सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सीपीसी से रहते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 8 क्वेश्चन। लिमिटेशन एक्ट, इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। यह हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आयोग के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि इतने क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन रहेंगे 15 क्वेश्चन। इंडियन पीनल कोड से रहेंगे 15 क्वेश्चन और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से 15 क्वेश्चन। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से 6 क्वेश्चन और एमपी एकोमोडेशन एंड कंट्रोल एक्ट 1961 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ ही साथ सिलेबस में आपके एमपी लैंड रेवेन्यू से क्वेश्चन रहता है, कम से कम 5 क्वेश्चन। फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो से क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन सिलेबस के तौर पे। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। ये तो लॉ के क्वेश्चन हुए और इसी में से अगर 120 क्वेश्चन लॉ के पूछे जा रहे हैं तो 30 क्वेश्चन आपके जीके के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश नॉलेज के खासकर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्टिव, पैसिव या फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्शन, ये सारे से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। और यह सिलेबस मिला के आपके 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर आप मेरिट के हिसाब से, मेरिट कैसे बनती है? मेरिट बनती है सीटों की संख्या प्लस कैंडिडेट जितने हैं और उसके सीट का 10 गुना बुलाया जाएगा आपको मेंस के लिए। अगर आप 10 गुने में अगर आपका नंबर है तो फिर आप मेंस के लिए क्वालिफाई होगे, मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। और एमपी जुडिशरी का एग्जाम एमपी हाई कोर्ट ही
अपने अंडर में कराता है। तो यह प्रीलिम्स के एग्जाम का सिलेबस था। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर, चूंकि आप जानते हो कि 1 जुलाई से जो नए एक्ट आ रहे हैं, बीएसए, बीएनएस, बीएनएसएस, तो वह हो सकता है कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में हाईकोर्ट, एमपी हाईकोर्ट जो नए एक्ट हैं उनको सिलेबस के तौर पर रखे। तो जहां आप, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, तो इसमें बीएसए हो सकता है सिलेबस के तौर पे, आयोग अगर रखता है, और यह ज्यादा संभावना है कि आने वाले एग्जाम आपके नए सिलेबस पे हो। तो आप इन एक्टों को, ये जो 3 नए एक्ट हैं, इनको पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम में नए सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे और एमपी जुडिशरी की तैयारी प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि अभी हाल में ही एमपी जुडिशरी का एग्जाम हुआ है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही नई वैकेंसी आएगी एमपी जुडिशरी की। अतः आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। इसी इंफॉर्मेशन को लेकर मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।